फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकले, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इशूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा, कौन नहीं, ये फैसला आवाम का है। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्पीकर की लंबी सियासी इनिंग्स के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुआशी मुश्किलात और कौमी सलामती का हल किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं निकलता, ये हकीकी इस्तेहकाम से ही हल हो सकते हैं। इसके लिए हमारी तमाम सियासी क़ुव्वतों को सोचना चाहिए। सियासी मफाहमत का पैगाम किसी एक जमात के लिए नहीं, हमारी मुआशी जमहूरी तरक्की और बका इसमें है कि सियासत को मफाहमत की तरफ लेकर आए। हुकूमत की इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों को भी जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। इंतहा पसंदी की सियासत करेंगे तो इस पर जो सख्ती होगी उस पर शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। लीडर की गिरफ्तारी पर आप कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो एक्शन लेने पर शिकायत न करें। पीपल्स पार्टी अगर ये इकदाम उठाती तो हमारा क्या असर होता? इनके साथ तो कुछ भी हो नहीं रहा। हमारी तजवीज़ यही है, इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ें, अपनी सियासत को सियासी दायरे में वापस लाएं, यही उनके लिए अच्छा है। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया, नशे में धुत, कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी मुत्तहिदा को सालगिरह का तोहफा दिया गया। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा, यह शख्स रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। भारतीय रॉ की वजह से ही स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात रोकी हुई है। इस ड्रामेबाज शख्स ने लाश पर ड्रामा किया। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड चंदा मिला। तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड, दफ्तर से 6 लाख पाउंड निकले। इमरान फारूक की बीवी के लिए उनके पास 6,000 पाउंड नहीं थे। ये आदमी खुद मरवाए और फिर इसका सोग भी मनाए। हमने बहुत सी बातों पर पर्दा डाला, 2 साल से इससे बात करना छोड़ी थी। महाजर कौम बड़ी बदकिस्मत है, क्या क्रिमिनल कायद मिला है हमें। 40 साल में ये कितने लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस को कैसे हमनवा बनाया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ में खुसूसी आर्टिकल शाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। इस इक़दाम से वाशिंगटन से ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई। अमेरिकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल इनाम आम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सिफारती इक़दाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। भारत ने जंग में अमरीकी सालसी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में ट्रंप मुसलसल उनकी तारीफ करते रहे। कई मौके पर उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मज़ीद मजबूत किया। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। पाकिस्तान ने सिफाती महाज पर नफसियाती बरतरी हासिल करके वाशिंगटन में मस्बत फजा कायम की, जबकि भारत पीछे रह गया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। लॉबिंग और पॉलिसी साजी के जरिए ताल्लुकात को दहशतगर्दी से तजारत की तरफ मोड़ा। बलूचिस्तान में तेल के इम्कानात पर 2 तरफ़ा ताउन का बयानिया नई उम्मीद लेकर आया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा अहमद मोहम्मद का टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारिजा की सोमालिया और यमन की सूरत हाल, आलमी और इलाकाई सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अज़्म को दोहराया। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी के पस पर्दा तल्ख हक़ाइक़ आश्कार। बढ़ती तनकीद पर भारतीय फौज ने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी। BBC के मुताबिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दीगर ऐप्स पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस फैसले के बाद भारतीय फौज में बेचैनी बढ़ रही है। हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद दबाने और फौज को हिंदुत्वा नजरिए के ज़ेर असर लाने के खदशात कार फरमा। ये कड़े इक़दाम भारत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर सवाल निशान है। फौज के गैर जानिबदार किरदार पर एक नए मबासी को जन्म दे रही हैं। भारत की आबी जा रही है थम न सकी। दरियाए चनाब पर मुतनाज़ पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। दिलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर मंसूबा मकबूजा कश्मीर में लगाया जाएगा। 3277 करोड़ रुपए भी मुख्तस कर दिए गए। माहिरीन कहते हैं कि मंसूबा पाकिस्तान के लिए दिफाई और तस्वीराती लिहाज से नुकसानदेह साबित होगा। चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं में शामिल है। मंसूबे की तामीर सिंतास मुआहदे की रूह के भी मुनाफी है। कराची के इलाके सोराबकोट गन्ना मंडी में घर से 4 लाशें मिली। मरने वालों में 3 बच्चे और एक खातून शामिल। पुलिस के मुताबिक चारों लाशें फंदे से लटकी हुई मिली। जावकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का सिलसिला जारी। PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। इनकी कोई हकीकी फॉलोअरशिप नहीं। सोशल मीडिया पर PTI की सरगर्मी महदूद, मसनूई रीच दिखाई जाती है। अब इनकी मकबूलियत का पर्दा चाक हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का वीडियो बयान। कहते हैं कि PTI को सपोर्ट करने वाले अकाउंट जाली तौर पर बनाए जाते हैं। बोर्ड्स इनकी पोस्टों को रीपोस्ट करते हैं। ये मुनज़्ज़म धोखा दे रहे हैं। लोगों को तासुर दिया जाता है कि इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। गैर फाल अकाउंट्स की लोकेशन पता होती है, ना ही उनकी मुस्तकिल सरगर्मी नजर आती है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद उनकी सरगर्मी 240 गुना ज़्यादा, उनके कमेंट 26 गुना ज़्यादा, रिट्वीट 24 गुना ज़्यादा, लाइक्स और 66 गुना ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर PTI की हकीकी रीच होती तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास तो होते। इस्लामाबाद को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने की जानिब अहम कदम। 1 जनवरी से बगैर इंटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिर्फ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, मंसूबे के जामे प्लान तलब कर लिया। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा। इजलास में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी मंसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा। यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कलअदम अफराद की फहरिस्त में शामिल। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इनकी सरगर्मियां पाकिस्तान की सालमियत और अपने आबा के खिलाफ हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को फरोग दे रहे हैं। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज। रेहड़ी बानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मेयारी अशिया मिलने लगी। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। ड्राइव थ्रू खरीदारी की सहूलत मुयस्सर। मजीद 5 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार फाल किए जाएंगे। रेहड़ी बान वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार बावकार रोजगार फराहम करने पर पंजाब हुकूमत को सराहा गया। मरियम नवाज का कहना है बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। रेहड़ी वालों को अपनी दुकानें मिलने पर जो खुशी हो रही है उसे महसूस कर सकती हूँ। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनतकश भी मुस्तफीद हो सके। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने चिड़ियाघर में नए पिंजरों और जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। नए पिंजरों में जानवरों की कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखा गया। लोगों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड्स,
लिफ्टिंग एरिया समेत दीगर सहूलियात भी मुयस्सर। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शेरों के लिए आलमी मयार के मुताबिक 2 एकड़ का इंक्लोजर बनाया गया है। बुलेट प्रूफ शीशों में बच्चे जानवरों को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। चिड़ियाघर के बारे में मनफी बातें की जाती हैं। आज ही चिड़ियाघर बंद कर दें तो इस पर कब्जा हो जाएगा। चाहते हैं जो अफ्रीका और श्रीलंका नहीं जा सकते वो अपने शहर में ही ये सहूलत देखें। शहरियों को मयारी तफरीही मकामात की फराहमी के लिए तरक्याती काम तसलसल से जारी। सीसीडी को एक और जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़म ग्रोहों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीसीडी का कहना है शहरी ऑनलाइन वारदातों के जरिए जमा पूंजी से महरूम होते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट हासिल करने वालों को भी लूटा जा रहा है। ऑनलाइन वारदातों से मुल्ज़िमान ने अरबों के असासे बना लिए। इनकी जायदाद कर्की के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।